नमस्कार। स्मार्ट स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री यूनिट के चैप्टर कृषि संस्थान के कंप्लीट चैप्टर को कवर करेंगे। वीडियो के अंत तक आपका चैप्टर कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो अपनी यात्रा शुरू करते हैं हरियाणा से, जो कि कृषि के मामले में एक पावर हाउस है। और हाँ, अगर आप किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेक्शन पर खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, एक बात तो साफ है, जब भी हरियाणा के कृषि संस्थानों की बात होती है तो दो शहर सबसे आगे आते हैं, हिसार और करनाल। ये दोनों ही शहर रिसर्च का गढ़ हैं और एग्जाम्स में इनके नाम आपको बार बार देखने को मिलेंगे। अच्छा, तो चलिए एक एक करके इन सभी संस्थानों को देखते हैं। सबसे पहले है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जो हिसार में है और 1970 में बना था। अब चलते हैं करनाल। यहाँ पर है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NDRI, जिसकी स्थापना 1955 में हुई। वापस हिसार की बात करें तो यहाँ है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, जो 1985 में स्थापित हुआ। फिर करनाल में ही आपको मिलेगा गेहूं अनुसंधान केंद्र। ये 1978 से काम कर रहा है। हिसार में एक और है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना हुई 1986 में। करनाल के लिस्ट में और एक बड़ा नाम है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। ये 2016 में बना। इसके बाद है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। ये भी करनाल में ही है, स्थापना हुई 1969 में। फिर आता है पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो। ये भी करनाल में है, 1984 में स्थापित हुआ। और आखिर में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ये हिसार में है और 2010 में बना। तो ये तो हुई हरियाणा के संस्थानों की बात। अब चलिए हरियाणा से बाहर निकलते हैं और पूरे भारत के कृषि परिदृश्य पर नजर डालते हैं कि देश में और कौन-कौन से प्रमुख संस्थान हैं। देखिए, जब हम नेशनल लेवल पर बात करते हैं ना, तो दो नाम सबसे पहले जहन में आने चाहिए, ICAR और IARI। ये इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च के आप कह सकते हैं कि सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और दोनों ही नई दिल्ली में स्थित हैं। चलिए अब पूरी लिस्ट पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि हमने बात की, ICAR और IARI दोनों नई दिल्ली में हैं। इसके बाद आता है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी CAZRI, और ये है जोधपुर में। फिर नवाबों के शहर लखनऊ में आपको मिलेगा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। पठानों की रानी शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। मसालों के लिए मशहूर केरल के कोझिकोड में है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक ओडिशा में है। और आखिर में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, ये नागपुर में स्थित है। तो ठीक है, अब जरा और जूम आउट करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर चलते हैं। कभी-कभी एग्जाम्स में दुनिया भर के जो बड़े कृषि संगठन हैं, उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक प्रो टिप है, इसको ध्यान से सुनिए। जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बारे में पढ़ें तो उन पर सबसे ज्यादा फोकस करें जो दुनिया की 3 सबसे जरूरी फसलों से जुड़े हैं, चावल, मक्का और गेहूं। इनके हेडक्वार्टर्स अगर आपको याद हो गए तो समझ लीजिए आपकी तैयारी काफी अच्छी है। तो इंटरनेशनल लिस्ट देखते हैं। सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जिसे IRRI भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मनीला में। फिर है अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र यानी CMMYT, ये मेक्सिको में है। इटली के खूबसूरत शहर रोम में है खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO। अब ये वाला बड़ा दिलचस्प है, अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान या ICRISAT है। तो ये इंटरनेशनल, पर इसका हेडक्वार्टर हमारे भारत में ही है, हैदराबाद में। और आखिर में विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP, इसका मुख्यालय भी रोम इटली में ही है। चलिए, अब जबकि हमने सारे जरूरी संस्थानों को देख लिया है तो कुछ ऐसे मजेदार और महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो आपको एग्जाम में बाकी लोगों से एक कदम आगे रख सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें अक्सर सवाल बन जाती हैं। क्या आपको पता है कि जिस IARI को हम आज पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, वो हमेशा से दिल्ली में नहीं था? जी हाँ, इसकी शुरुआत असल में 1905 में बिहार के पूसा में हुई थी। लेकिन फिर 1934 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया, जिससे इसकी बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा और उसके बाद इसे दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। और कुछ ऐसी ही कहानी NDRI की भी है। इसने अपना सफर 1923 में बेंगलोर से शुरू किया था, लेकिन फिर 1955 में इसे करनाल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां ये आज भी है।
तो जब भी कोई हरियाणा के NDRI के बारे में पूछे तो 1955 का साल जरूर याद रखिएगा। और जैसा कि हमने लिस्ट में देखा ही, करनाल में इतने सारे महत्वपूर्ण संस्थान हैं, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि करनाल को हरियाणा में कृषि अनुसंधान का केंद्र यानी कि एक हब माना जाता है। ये फैक्ट इस बात को और पक्का कर देता है। मैं जानता हूँ इतने सारे नाम और जगहें हैं, याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर चिंता मत कीजिए। आप ये सब कुछ आसानी से कैसे याद रख सकते हैं? मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी पर बहुत काम की ट्रिक है, खासकर हरियाणा के संस्थानों के लिए। ये बहुत ही आसान है। देखिए, बस आपको अपने दिमाग में करनाल और हिसार को अलग अलग करके सोचना है। जब आप करनाल के बारे में सोचें तो याद रखें डेयरी, मिट्टी, गेहूं और पशुओं की जेनेटिक्स। और हिसार में है मेन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े जानवर जैसे भैंस और घोड़ा। बस इतना ही। करनाल मतलब डेयरी और फसलें और हिसार मतलब यूनिवर्सिटी और बड़े पशु। इस तरह से याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है ना? आपको इस चैनल पर सभी चैप्टर ऐसे ही करवाए जाएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।